हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम शर्मिला है और मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरी तरह आप लोगों का भी कोई एग्जाम का टारगेट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो डेली स्टडी रूटीन का व्लॉग शेयर करने का मोटिव है वो है कि हम सब मिलकर एग्जाम तक मोटिवेट रहे और अपना जो टारगेट है उनको हम अचीव कर सकें। फ्रेंड्स, मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे से और एक हेल्दी ड्रिंक के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, 10 मिनट का एक्सरसाइज भी करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि मुझे पढ़ने में मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि मुझे नींद ना आए, इसलिए मुझे 10 मिनट मेरे खुद के लिए मैं जरूर देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे करना। और जो एक्सरसाइज का है वो आज मैं शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। और मेरे मॉर्निंग का जो फर्स्ट स्लॉट है वो है 4 से 7 बजे तक, और उसमें मैं जो सब्जेक्ट कर रही हूँ अभी, मेरा जो 30 डे का चैलेंज है वो है हिंदी सब्जेक्ट। क्योंकि मेरी कोचिंग की हुई है तो ओनली 30 डे में उसको अच्छे से रिवीजन करूंगी, उसके बाद ही मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी। तो जिसका टॉपिक चल रहा है वो है मेरा उपसर्ग। मैंने हिंदी के 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और छठा टॉपिक है मेरा प्रत्यय। आज मैं प्रत्यय करूंगी ही। जिस भी सर की मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो आज का थॉट है वो है कि पढ़ाई के अलावा जहां तुम अपना पूर्ण समर्पण दोगे वहां धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत शून्य हो जाएगी। क्योंकि दुनिया आदत बना लेती है तुम्हारे त्याग की, लेकिन पढ़ाई वो चीज है कि वो तुम्हारा हर बलिदान, यानी कि जो त्याग कर रहे हो वो ब्याज सहित लौटा देगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरा कहना है कि तुम लौट आओ अपनी किताबों वाली दुनिया में। क्योंकि जो वुमेन्स है ना, उसकी इज्जत तभी होगी जब वह कामयाब होगी। इसके अलावा तुम कितना भी कुछ कर दो अपने फैमिली के लिए, सभी के एक एक मेंबर के लिए कुछ भी कर दो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ना तुम्हारी है ना मेरी है, जो भी वुमेन्स है उसकी कोई वैल्यू तब तक नहीं समझ में आता किसी के, जब तक वह कामयाब नहीं हो जाती, तब तक कि वो उसके पास कोई अपना पोस्ट ना हो, अपना स्टेटस ना हो, तब तक कोई उस लेडीज को, उस वुमेन्स को कोई नहीं समझता फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलती हूँ कि तुम अपना कैसे भी टाइम निकालो, इन सब कामों को छोड़ के अपने लिए जो तुमने शादी से पहले सपने देखे हैं या देख रहे हो, उन सपनों को पूरा करने के लिए यार जी जान लगा दो। क्योंकि फ्रेंड्स, अपनी इज्जत करवानी है, सब वुमेन्स चाहती है, दुनिया की हर वुमेन्स चाहती है कि मेरी इज्जत करे, मेरी फीलिंग्स को समझे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ना एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है कि हमें अपना टारगेट अचीव करना। जब हमारे पास कुछ स्पेशली अपनी पोस्ट आ जाएगी, अपना कुछ बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, और हम जब कुछ जॉब लग जाएगी, गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब लग जाएगी, तो हमें कुछ वो समझेंगे, हमारी फीलिंग नहीं भी समझेंगे तो हम समझा देंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ है तो लोगों को समझ में आता है भी हाँ, इसमें कुछ दम है। अगर हम घर में हाउसवाइफ बन के ही रहेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं करता और ना ही करेगा। और पता है क्या होता है कि तुम्हें क्या पता है, तुम घर की चार दीवारी में रहती हो, तुम क्या बाहर जाती हो, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या तुम्हें पता है? ये चीज हमें सुनने को मिलते हैं, हमें ताने सुनने को मिलते हैं, हम कमा के लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कमाने वाला वर्ड हम लेडीजों पे बहुत ज्यादा चल रहा है कि हम कमा के लेके आ रहे हैं, तुम खा रही हो। तो फ्रेंड्स, ये बोलूंगी कि जो अपने सपनों से रोकते हैं ना, जो सपनों हमारे जो सपने देखे हैं उनको रोकते हैं, तो वो अपने सबसे बड़े दुश्मन है। ये तुम समझो कि जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से रोकते हैं ना, वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। कि वो तुम्हें आगे नहीं आने देते, और उनकी ये सोच होती है कि ये पढ़ के क्या करेगी, है ना, घर के काम कौन करेगा। अगर हम सास ससुर है, सास ससुर की सोच ये होती है कि ये हमारी सेवा कौन करेगा ना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यही ऑप्शन है कि आप अपने घर के काम में टाइम निकाल कर मैनेजमेंट करके जैसे तैसे भी हो वो तुम पढ़ लो यार। मैं भी बोलती हूँ कि मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, शादी के 5 साल बर्बाद किए मैंने, तो तुम मत करो यार, पढ़ो। तो मैंने मेरा जो फर्स्ट लोड था वो कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, मैंने साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी। और ये मलाई जो निकाल के कौन इकट्ठा करता है घर में, जो भी इकट्ठा करती है बहन, वो भी मुझे बताना कि मेरी वो जो ग्राइंडर था वो खराब हो गया, फिर हाथ से मेरी ये बर्बाद हो गई थी, तो नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया था और आज नाश्ते में यक्षित और इनके पापा को यही दिया था कि इडली बनाई थी।
लंच में डाल दिया था। फिर भाभी ना, मेरे सामने भाभी है, उन्होंने मुझे बोला कि आजा, कितने दिन हो गए तू अंदर ही रहती है, एक दिन तो मेरे लिए निकाल ले, बैठ जा कुछ। पहले हम जब वैकेंसी नहीं आई थी ना, उससे पहले हम घंटों घंटों बैठते थे, बातें करते थे। लेकिन जब से वैकेंसी अनाउंस होगी ना, तब से मेरा पढ़ने का रूटीन बन गया, तो भाभी के साथ कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। तो फिर कितने दिन बाद मैंने कहा चल भाभी, बात भी कर लेती हूँ आपके साथ और कुछ काम भी कर लेती हूँ। फिर भाभी बोले हाँ, साथ ही साथ चाय बनाएंगे। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने ये ग्वार फली बोलते हैं हम लोग, जो ग्वार फली बड़ी वाली फली होती है, ये लेके आई थी। भाभी भी अपनी सब्जी उब्जी काट रही थी, तो भाभी मुझे बोल रहे थे कि यार तू व्लॉग तो बना रही है, पर हमारी आवाज़ तो नहीं आएगी क्या यहाँ इसमें। तो मुझे यहाँ से आने लगी थी। मैंने कहा नहीं भाभी, मैं वॉइस ओवर कर दूंगी तो आवाज़ नहीं आएगी। तो ये बोले कि ठीक है, तू व्लॉग भी शेयर कर रही है, अगर तेरे से कोई मोटिवेट हो रहा है तो ये अच्छी बात है। तो भाभी मुझे ना बहुत मोटिवेट करते हैं खुद को। अगर हम बैठ जाएंगे तो ये बोलते हैं कि यार तू फैमिली में, क्योंकि थोड़ा सीनियर है भाभी, इनके बच्चे 10th में गया है तो थोड़े सीनियर है, तो बोलते हैं कि परिवार में ऐसा ही चलता रहेगा, जो भी डिस्ट्रक्शन है ना उससे दूर रहो और अपने टारगेट पे फोकस करो। तो ये चीज़ें जो भाभी भी शेयर करती है ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कुछ ऐसे इसे मतलब जो भी आपको अच्छा लगे भी, ऐसा मेंबर है जो मेरे कोई तो ऐसा होता है, फ्रेंड हो चाहे मेंबर हो, चाहे अपनी मम्मी हो चाहे बहन हो, कोई भी ऐसा मेंबर हर किसी के लाइफ में होता है जो उसको मोटिवेट करता है या फिर कुछ अच्छी बातें बोलता है कि तू कोई बात नहीं, छोड़ दे पीछे, तुझे क्या करना है यार, तू इन लोगों की बात मत सुन, दुनिया ऐसे ही बोलेगी, आगे भी बोलेगी। तो ऐसे लोगों से आप दोस्ती बनाओ, उनसे थोड़ा टाइम निकल के बात भी किया करो, ताकि ताकि अपना माइंड है ना वो पॉजिटिव रहे, उसमें जो जो भी वाइब्स आए ना, वो वाइब्स हमेशा पॉजिटिव की आए, ना कि नेगेटिव की। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद मेरा 10 से 12 का स्लॉट यानी कि सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है, जिसमें 2 घंटे मैं फिर से स्टडी करती हूँ। तो आप फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ अपने पार्ट टाइम में ना ऐसे टाइम निकाल लिया करो, ताकि अपना जो एग्जाम तक सिलेबस कवर करना है वो कंप्लीट कर सके। ऐसे ही अपने को टाइम निकालना पड़ेगा, हमें कोई देने वाला ऐसा टाइम नहीं है कि हम भाई हाँ चल तू सुबह 4 बजे उठ के लगातार 12 बजे तक पढ़ ले और उसके बाद में तो वो तो भाई शादी से पहले की लाइफ है। मैं अपने पेरेंट्स के घर में ऐसे पढ़ लिया करते थे। अगर पेरेंट्स सोचते थे हाँ पढ़ रही है तो पढ़ने दो, क्यों हिल रहे, काम मैं कर लो, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ तो वेट करते रहते हैं। मेरे तो सिंगल फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली, सास ससुर ननंद कोई भी साथ में है ना, जेठानी देवरानी, तो फ्रेंड्स ये श्योर है, 100% श्योर है कि वो वेट करेगी कब निकल रही है, कितनी देर होगी, उठ रही है, ये काम छोड़ देती है, काम छोड़ देगी फ्रेंड्स। ये होता है सभी के साथ। तो फ्रेंड्स ये चीजें तो ना, मैं तो ये बोल रही हूँ कि काम को अपना पार्ट पार्ट कर लो उस काम को। भाई तू ये काम करेगी, मैं बुरा तो बनाना ही है, आप पढ़ोगे तो बुरा तो बोलोगे, तो बोल दो ये काम तुम करो, ये काम मैं करूँ। तो अपना काम निपटा दो यार, किसी को गर्म ठंडे की टेंशन लो कि गर्म रोटी बनाऊंगा ठंडी बनाऊंगी, तो ऐसे नहीं है। अगर आपको रोटी का काम आ रहा है तो आप रोटी बना डालो जिस टाइम में है, किसी का वेट मत करो। बोल देना कि मेरा पढ़ना है, इतना तो एटलीस्ट तुम लोग मेरे साथ कॉम्प्रो कर ही सकते हो ना। तो ये चीजें आप उनके साथ बोल सकते हो, एक बार बोलो, अपना डेली का काम करो, अपने आप सेट हो जाएंगे यार। क्योंकि देखो, बार बार उनके साथ बहस करोगे, आर्गुमेंट करोगे, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं देगा, फिर और भी बर्बाद होगी, फिर माइंड में चीजें वही चलेगी उनकी। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग है ना अपना ऐसे काम को मैनेजमेंट करना है ना, तो जितना आपको ये है कि इतने काम में मुझे नहाना धोना है, बच्चे का भी करना, उसी काम में फैमिली मेंबर का भी काम निपटा दो। जितना हो रहा है फटाफट निपटाओ, और उसके बाद में अपने माइंड को फ्रेश करो, खुद को फ्रेश करो, और उसके बाद में 2 घंटे मिले, 1 घंटा भी पढ़ो ना यार। तुम ये सोचो कि अगर मुझे 1 घंटा भी मिला है तो मैं उस 1 घंटे को इतना बना दूंगी, उसकी वैल्यू इतनी होगी 1 घंटे की कि मुझे याद रहेगा वो। भी मैंने 1 घंटा पढ़ा तो मुझे 4 घंटे बराबर पढ़ लिया मैंने, है ना। तो ये चीज है, आप चाय का कप पी सकते हो, आप कुछ साथ में स्नैक्स खा सकते हो, थोड़ा वोड़ा खाना रहेगा, तो यार काम भी कर रहे हो घर के, तो एनर्जी भी तो चाहिए ना बॉडी को। तो ये चीज अपने पे थोड़ा, अपनी तरफ भी ध्यान देना है। अगर हम काम पे ध्यान देंगे और फिर बढ़ेंगे ना, तो फिर अपना माइंड भी यार डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा। उसके लिए अपने को कुछ यार, अपने के लिए अच्छे स्नैक्स भी रखा करो, या कुछ ड्राई फ्रूट रख लो, कॉफी पी लो, ब्लैक टी पी लो, है ना, जिससे एनर्जी मिले। ये चीज भी आपको करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वही, मेरा प्रत्यय और उपसर्ग टॉपिक चल रहे हैं, मैं उनमें थोड़ा जो भी होते हैं प्रत्यय में, उपसर्ग में संस्कृत के और हिंदी के उपसर्ग, ऐसे करके
उनको मैं हमेशा कंपेयर करके ही लर्निंग करती हूँ। तो लास्ट में आपको ना एक छोटी सी टिप देना चाह रही हूँ फ्रेंड्स, कि उस टिप में ना आप अगर फॉलो करोगे ना, तो मैं मानती हूँ कि आपका 60% जो नेगेटिविटी है और जो बर्डन है ना माइंड का किसी को सेट करना, वो कम हो जाएगा। वो टिप है कि तुम लोग है ना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना बंद कर दो अपना। आप अगर आपको ऐसे लग रहा है कि 10 मिनट में देख लूँ, तो आप 10 मिनट टाइम के साथ देख सकते हो, वरना स्टेटस डालना एक बार स्किप कर दो फ्रेंड्स। और ये देखना आपका 100% आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने कर दिया है, मैंने ना स्टेटस डालना बंद कर दिया अभी। और फ्रेंड्स 12 बजे के बाद 12:15 बजे तक मेरे बेटे को स्कूल से लाना होता है मुझे। तो मैं उसी स्कूल से, बस आती है थोड़ा दूर आती है घर से, तो वहां से लेने गई थी। आते हुए यक्षित बड़ा मस्ती करता है, उसको अच्छा लगता है, आजकल रोता नहीं है स्कूल में जाने के बाद, पहले मतलब रोता था। तो फ्रेंड्स जब हम आ रहे थे तो मतलब हमें 10-15 मिनट लगे, तो 1 बजे इसके पापा भी आ गए थे साथ ही साथ पीछे पीछे। तो हम आए तो ये अलग ही आते ही बोलता है मम्मा चेंज करो, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद में मैंने लंच प्रिपरेशन किया। 12 बजे के बाद यही लंच का मैं प्रिपेयर करने लग जाती हूँ। तो मैंने ये बनाई है ग्वारफली की सब्जी। फ्रेंड्स आप बताना आप ग्वारफली को क्या बोलते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे मुझे कमेंट भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना।